audio jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टीवी। बढ़ते हैं देश भर की खबरों की ओर। सीएम से लेकर मंत्री तक सबको लाल बत्ती पर रुकना होगा। खत्म हुआ ये वीवीआईपी कल्चर, नहीं मिलेगी अब ये सुविधा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के ट्रैफिक में वीआईपी मूवमेंट की वजह से अब किसी प्रकार की आमजन को कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने आमजन को ध्यान में रखते हुए किसी भी वीआईपी के आने से पहले रास्ता बंद करने वाले कल्चर पर विराम लगा दिया है। मंत्री से लेकर सीएम भजन लाल शर्मा तक अब ट्रैफिक में आम आदमी की तरह चलेंगे और लाल बत्ती पर भी रुकेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह फैसला आमजन की सुविधा को देखते हुए ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने और जाम में गंभीर मरीजों को परेशानी से बचाने के लिए लिया है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस प्रशासन सीएम की सुरक्षा को देखते हुए मुस्तैद रहेगी। सीएम भजन लाल शर्मा ने कल सुबह इसका खुद फैसला लिया और इस संबंध में डीजीपी को निर्देश दिए थे। सीएम ने कहा, इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि वीआईपी मूवमेंट के चलते कई बार रास्ते पहले से बंद कर दिए जाते थे, जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता था। इस कारण आमजन को कोई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी के चलते कल बाड़मेर से जयपुर लौटते समय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर एयरपोर्ट से ओटीएस स्थित आवास के सफर के दौरान ट्रैफिक लाइट पर रुकते हुए पहुंचे। क्या आपको लगता है दिल्ली में भी ये रूल्स लागू होने चाहिए? अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसानों ने 2 दिन के लिए टाला दिल्ली कूच, शुक्रवार को तय करेंगे आगे की रणनीति। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का कहना है कि दिल्ली मार्च को कल से 2 दिनों के लिए टाल दिया गया है। शुक्रवार को आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। आगे की रणनीति के बारे में शुक्रवार शाम को जानकारी दी जाएगी। बीते रविवार को किसानों और सरकार के बीच हुई चौथे दौरे की बातचीत असफल रही थी। इसके बाद से ही किसान दिल्ली की सीमा में दाखिल होना चाहते हैं। सरकार के साथ 4 बार की बातचीत बेनतीजा निकलने के बाद आज फिर किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन में शामिल 14,000 किसान अपने 1200 ट्रैक्टरों के साथ शंभू बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे हैं। इसे देखते हुए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर स्पेशल अलर्ट है। पंजाब के डीजीपी ने सभी रेंज के एडीजी, आईजीपी और डीआईजी को पत्र लिखकर कहा है कि वे किसी भी हालत में भारी वाहन जैसे पोकलेन, जेसीबी, टिप्पर और हाइड्रा को पंजाब हरियाणा की खनौरी और शंभू बॉर्डर की तरफ आगे ना बढ़ने दें। लगता है बिल्डर में कानून का डर ही नहीं है। नाराज हाईकोर्ट बोला, डीडीए और एमसीडी में सुधार की जरूरत। जानिए क्या है मामला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि नगर निकाय और जांच के लिए एक विस्तृत प्रणाली होने के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में बीचों बीच इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है जो पहले कभी नहीं सुना गया। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसा लगता है कि बिल्डर में कानून के प्रति कोई सम्मान ही नहीं है और उसने दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए तथा दिल्ली नगर निगम एमसीडी को संरचनात्मक सुधार करने और अतिक्रमण के खतरे के साथ साथ अवैध और अनधिकृत निर्माण से निपटने के लिए नई रणनीतियां बनाने का निर्देश दिया है। डीडीए एमसीडी अफसरों को लताड़ किस तरह पड़ रही है, आइए जानते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी स्थिति से संतुष्ट हैं और बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण का आसानी से पता लगाने वाली प्रौद्योगिकी जैसे कि ड्रोन, उपग्रह तस्वीर और डिजिटल मानचित्रों का उपयोग करके प्रणाली में सुधार नहीं करना चाहते। अदालत ने केंद्र द्वारा संरक्षित निजामुद्दीन की बावली और बारक मकबरे के पास एक गेस्ट हाउस के अनधिकृत निर्माण के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले को केंद्र अन्वेषण ब्यूरो को सीबीआई को करते हुए कहा आदेश दे दिया है। सीडी के अधिवक्ता ने कहा है कि यहां तक कि भूतल पहली और दूसरी मंजिल भी अवैध है क्योंकि यह जमीन डीडीए की है और उस पर अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में डीडीए प्रमुख एजेंसी है जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए था। एमसीडी और डीडीए के अधिवक्ताओं ने अदालत को अवगत कराया है कि इस इमारत को अब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नजर टीवी। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना
नजर टीवी न्यूज यूट्यूब चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।